हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट कक्षा यूट्यूब चैनल। आज बहुत लंबे समय बाद मेरे को टाइम मिला रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो उसके लिए सॉरी। चलिए हम शुरू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में मेंसुरेशन 2D शुरू करा था, जिसमें हमने ट्राइंगल का कुछ पार्ट पोर्शन पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम ट्राइंगल के आगे के कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो, जैसे कि आप नाम से क्लियर कर सकते हैं, सम द्विबाहु, यानी कि दो भुजाएं समान हो। जैसे समझ लो ये ट्राइंगल एक ए बी एंड सी, ठीक है। मैं ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, इसकी ये भुजा की लेंथ में मान लेता हूँ कि ये एक्स है, ये वाली लेंथ की भुजा भी सेम फिर एक्स ही होगी। ये दो भुजा मैंने समान मान ली। तीसरी ये जो नीचे की भुजा है, इसको मैंने मान लिया 2y है, ठीक है। अच्छा, मैंने 2y क्यों माना भी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं तो आपस में इक्वल हैं, समान हैं, सेम सेम लेंथ की हैं, लेकिन ये वाली भुजा एक डिफरेंट लेंथ की होगी, इसलिए ये समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। तो इसका एरिया क्या, ओ सॉरी, इसके पेरीमीटर क्या हो जाएगा, x प्लस 2y, यानी कि x यानी कि तीनों भुजाओं का आप जोड़ देंगे, x प्लस 2y, ये इसका पेरीमीटर होगा। लेकिन इसका एरिया क्या होगा, एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसके सामने वाले वर्टेक्स से एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ ड्रॉ कर दूं, जो इसको 90 डिग्री वर्टेक्स पर कट करेगा, ठीक है। और जैसे ही ये 90 डिग्री पर से डिवाइड करेगा, तब क्या होगा, ये दो बराबर हिस्सों में से बट जाएगा। यानी कि जो बी से लेके यहाँ तक की लेंथ होगी, मैंने मान लिया ये डी पॉइंट, बी से लेके डी तक की लेंथ होगी, वही लेंथ इस डी से लेके सी तक की होगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, मैं पहले थोड़ा सा मिटा दूँ इसको, क्लियर करा देते हैं, फिर समझाते हैं अच्छे से। अच्छा एक चीज़ और बताओ, अब क्या हुआ, ये एक 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पे। अब 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री के सामने एक स्लैंट हाइट है, यानी कि ये इतने हिस्से में ही एक सेकंड रुकना जरा। ये इतने हिस्से में, ये देखो, ये और एक ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये इतने हिस्से में। यानी कि इसका जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, दो इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा नीचे वाली लेंथ मैंने क्या मानी थी, 2y, सॉरी, नीचे वाली मैंने 2y मानी थी। तो जब इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा ये परपेंडिकुलर, ये वाली लेंथ y बचेगी, ये वाली लेंथ भी y बचेगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, परपेंड उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ये वाली लेंथ कितना आ जाएगी, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यानी कि इतने हिस्से में एक ट्रिपलेट सेट होगा, ठीक है। तो एरिया कैसे निकलेगा, अच्छा मैं इस लेंथ को अपनी तरफ से कुछ भी साइड मान लेता हूँ, मैंने मान लिया कि ये एम साइड या एन साइड निकलेगी, ठीक है। अब इसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस, बेस का कितना है 2y, इंटू हाइट, हाइट कितनी है n। अब देखो होगा क्या, दो से ये दो कट जाएगा, डायरेक्ट क्या आएगा y इंटू एन। आप क्या करो, आइसोसेलेस ट्राइंगल का जब एरिया निकाले जाता है ना, आप जो भी इसकी हाइट आएगी, उस हाइट को आधे बेस से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों भुजाओं की, आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा क्लियरिटी से समझ आएगा। पहला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 सेंटीमीटर है, यदि इसकी दो बराबर भुजाओं में से एक की माप 28 सेंटीमीटर है, तो दूसरी असमान भुजा का मान क्या होगा। जैसे मैं लेता हूँ, एक सेकेंड, ये एक मैंने माना आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसकी दो बराबर भुजाओं में से एक की माप 28 है। अगर समझ लो ये वाली भुजा दोनों आपस में बराबर हैं, ये 28 है, तो ये भी 28 होगी, ठीक है। अच्छा पेरीमीटर यानी कि तीनों भुजाओं का योग कितना है, 91, जिसमें से ये दोनों भुजाएं 28 28 यानी कि 56 है, तो बाकी बची लेंथ तो तीसरी साइड की होगी, डिफरेंस लो, कितना आया, 11 में से 6 गए 5, और 8 में से 5 गए 3, यानी कि 35 होगी थर्ड लेंथ की लंबाई, ठीक है।
अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए, मुझे बस 1 सेकंड का टाइम देना। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं 13-13 सेंटीमीटर के। चलो ट्राइंगल लेके समझते हैं इसको कि ये एक ट्राइंगल है ऐसे, कौन सा? ए बी एंड सी, जिसमें कह रहा है ए बी और ए सी आपस में बराबर है 13-13 सेंटीमीटर, यानी कि ये 13 है तो ये भी 13 है। अब क्या कह रहा है? ए डी ए से बी सी पर खींची गई माध्यिका है। अच्छा, माध्यिका होती है जो सामने वाली लेंथ को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। तो ए डी क्या है? ए से खींची गई एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये ए डी है, ये वाला पॉइंट डी है। अब क्या कह रहा है? इस प्रकार ए डी 12 सेंटीमीटर, ए डी 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। बी और सी की लंबाई, बी से लेके सी तक की लंबाई बताना। एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था? ये जब परपेंडिकुलर सामने डिवाइड करते हैं, परपेंडिकुलर पे डिवाइड करती है, तो क्या आपने कोई ट्रिपलेट पढ़ा है 12 और 13 से रिलेटेड? देखो मैं दिखाता हूँ आपको। 12 और 13 से रिलेटेड क्या आपको कोई ट्रिपलेट दिख रहा है यहाँ पे? तो ये देखो 12 और 13 से रिलेटेड 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। अब आ जाओ, देखो ये 13 है परपेंडिकुलर, हाइट 12 है, तो बेस नीचे 5 बचेगा। एक सेकेंड, सॉरी, यानी कि बेस नीचे 5 बचेगा। अच्छा, जब ये लेंथ 5 है तो ये वाली लेंथ भी 5 ही होगी। तो बी से लेके सी तक की टोटल लेंथ कितनी आ गई? 5 और 5 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी इक्वल हैं। ए डी बी सी पर लंब है, ए डी की लंबाई 28 है, ट्राइंगल ए बी सी का परिमाप 196 है, तो ए सी से सी की आपको लंबाई बतानी है। चलो लेते हैं, जैसे एक ट्राइंगल लेते हैं पहले, ये एक ट्राइंगल लिया मैंने, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं। चलो अब ए बी और सी, अब क्या कह रहा है? ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, ठीक है। अब ए डी परपेंडिकुलर एक है, ठीक है, ए से लेके ये डी हो गया, डी हो गया। अब क्या कह रहा है? इस ए डी की लेंथ दे रखी है 28 सेंटीमीटर, और इस पूरे ट्राइंगल ए बी सी का ट्राइंगल का एरिया कितना है? 196। अब ये कहता हूँ ए बी सी पूरे का एरिया 196 है। अगर मैं सिर्फ ए बी एंड बी एंड डी सिर्फ इतने का एरिया परिमाप निकालना चाहूँ तो वो आधा हो जाएगा, यानी कि 98 हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों करा? क्योंकि मुझे पता है ये इतना हिस्सा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है। अब उसमें मुझे ये वाली लेंथ तो पता है, मेरे को इन दोनों पे ध्यान देना था, इसलिए मैंने इसका आधा कर दिया। अब देखो अब क्या होगा? 98। अब एक बताओ, अब यह तरीका तो यही कि इसको x मानो, इसको y मानो, इन दोनों का स्क्वायर करके पाइथागोरस की थ्योरम पूरी लगाओ। लेकिन क्या 28 से रिलेटेड कोई आपको ट्रिपलेट याद है कि मैं डायरेक्ट तुक्का लगा सकूं? तो देखते हैं। देखो ये टेबल है, इस टेबल में 28 से रिलेटेड कहीं आपको कुछ दिख रहा है कि कहाँ कहीं 28 आ रहा हो? देखो कहीं भी क्या दिख रहा है? ये रहा 28 45 53, 28 45 53, यानी कि एक ट्रिपलेट होता है। तो देखें क्या पता 28 ये है, नीचे वाली लेंथ 45 होगी, ये वाली लेंथ 53 होगी, ठीक है। दोनों को जोड़ने पे क्या 98 आता है? इन दोनों को जोड़ो आपस में, देखो 53 और 45 को जोड़ो 98 आता है, बिल्कुल कि 53 में जब मैं 45 ऐड करूँगा तो 98 आता है, यानी कि सेट बैठ गया। तो हमसे ए सी की लंबाई पूछी थी, अब जो लेंथ ए बी की होगी वही सेम लेंथ ए सी की भी होगी, यानी कि 53 ही मेरा करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाओं का योग 50 सेंटीमीटर है और बराबर भुजा तथा आधार का अनुपात 3
रेशियो 4 है, त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? देखो ट्रायंगल लेते हैं एक, ये ट्रायंगल है एक, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसका तीनों भुजाओं का योग 50 दे रखा है कि इसकी बराबर भुजा और आधार का अनुपात कितना है? बराबर भुजा 3 3 है तो आधार 4 है। आपको हाइट की लंबाई बतानी है। ये हाइट है इसकी, ठीक है। आप उसको इस हाइट की लेंथ बतानी है। एक बात बताओ, अगर इसने सामने वाली लेंथ को ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है, यानी कि इसकी लेंथ 2 होगी तो ये भी लेंथ 2 होगी, ठीक है। अभी तक हम ने इसका यूज़ नहीं करा, अभी करेंगे आगे, ठीक है। अब एक बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल पर डिवाइड हो रहा है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर में से जब घटा दूंगा मैं आधार का स्क्वायर तो लंब का स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर आया कितना? इस वाली हाइट का स्क्वायर आएगा, हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 5। अच्छा स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी आई? √5, ठीक है। अब देखो इस पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना दे रखा है हमें? 50, ठीक है। तो दोनों तीन पूरे ट्राइंगल को जोड़ेंगे, 3 3 6 नीचे 4 10, यानी कि एक सेकेंड बस, आपको 10x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे x मानूँ भी, ठीक है, 10x की वैल्यू कितनी दे रखी? 50, यानी कि 5 टाइम्स, तो हाइट भी 5 टाइम्स होगी। तो हाइट कितनी हमारी? √5x, तो ये कितनी हो जाएगी? 5√5। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक बराबर भुजा और असमान भुजा का अनुपात, सेम वही क्वेश्चन। ऐसे एक ट्राइंगल है, हाँ ठीक है। क्या कह रहा है कि इसकी प्रत्येक बराबर भुजा अगर 7 7 है और नीचे की भुजा यानी कि बेस इसका 10 है और इसका एरिया दे रखा है इस बार, तो देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर इसकी अच्छा जैसी रेशियो हटेगा एक एक्स वेरिएबल लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये इसको आधे हिस्से में डिवाइड कर देगा, यानी कि 5x और 5x में इसने डिवाइड कर दिया। अब हाइट की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 49 में से 25 घटाए √24, और √24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 × 6, 4 से के अंडर रूट से 2 बाहर आ गया, यानी कि 2√6 इस लेंथ को मैं लिख सकता हूँ कि 2√6x होगी ये वाली लेंथ। एरिया मैंने क्या कहा था? आप इन दोनों भुजाओं की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2√6x गुणा 5x बराबर एरिया क्या होगा? और एरिया कितना दे रखा है? 90√6। अब देखो √6 से √6 कट गया, 5 दूनी 10, 10 से कट गया 9 बारी में, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 9, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो एक्स की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। हमें क्या बताना है? त्रिभुज की असमान भुजा, असमान की भुजा की लेंथ कितनी थी? 10x। एक एक्स की वैल्यू 3 है, 10x की वैल्यू कितनी होगी? 30 मेरा करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं कि 53 56 53 एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। अच्छा तो ये तो सिंपल था कि अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया इस तरह का, ठीक है, कि जिसमें साइड्स का रेशियो कितना है? 53 53 और 56, ठीक है। जिसका छेद, ठीक है, एक अन्य त्रिभुज, एक और त्रिभुज है ऐसा, ठीक है, एक और त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल इसके बराबर, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है, कि भुजाएं 53x53 है, यानी कि बराबर भुजाएं इसमें भी 53 53 ही हैं, लेकिन एक्स नीचे वाली भुजा वो 56 नहीं है, इस बार अलग है। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है बिल्कुल। देखो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तब क्या होगा? ये इस लेंथ को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा, तो 28, और अभी हमने थोड़ी देर पहले यहीं पे पढ़ा, ये रहा कि 28 45 53 एक ट्रिपलेट होता है। तो देखो हम्म, तो 28 45 53, तो 53 है, 28 है, तो यानी कि इसके परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी? 45।
अब एक बात बताओ, एरिया कैसे निकलता है? इन दोनों भुजाओं की गुणा करने पर, ठीक है। अब मैं चाहे ऐसे लिख दूँ 45 × 28, या ऐसे लिख दूँ 28 × 45, तो क्या आंसर में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, एरिया सेम ही रहेगा। मतलब मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको आपस में स्विच कर देता हूँ, बदल देता हूँ। मतलब जैसे एक ये लेंथ यहाँ पे अगर मैं डालूँ और इस लेंथ को 45 कर दूँ और इसको 28 कर दूँ, हाइट कम करके नीचे का बेस को मैं चौड़ा कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा एरिया में तो, ठीक है। अब ये वाली लेंथ अगर 45 आधी, तो ये भी 45 होगी, तो टोटल नीचे के बेस की लेंथ कितनी होगी? 45 प्लस 45, 90 मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं स्केल एंड ट्राइंगल, इसे हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लेंथ की हों, जैसे ये ए है, ये बी है, तो ये वाली लेंथ सी होगी, तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए कि हीरोन्स फार्मूला यूज़ होता है। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? वो होता है ये एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अच्छा, इसमें एस क्या होता है? एस होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। चलो इस पे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। अच्छा, ए बी सी इस ट्राइंगल की भुजाएं होंगी, जैसे 24, 17 और 9 भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखो 24, 17, 9 कोई ट्रिपलेट भी नहीं होता, ना ये आइसोसेलेस बन रहा है, कैसा भी त्रिभुज हमें समझ में नहीं आ रहा बन रहा है कैसा बन रहा है, नहीं बन रहा। तो ये एक विषम बाहु में आएगा, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना होगा? हीरोन्स फार्मूला से निकालना पड़ेगा, तो सेमी पेरीमीटर चाहिए, उसके लिए सेमी पेरीमीटर इन तीनों को जोड़ो पहले। 24 और 17 होते हैं 41, 41 और 9 50, 50 तो इसका पेरीमीटर आ गया, सेमी पेरीमीटर इसका आधा हो गया, यानी कि 25। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर 25। अब एक एक भुजा घटाओ, देखो 25 में से ये वाली भुजा घटाओगे 24, एक बचेगा। 25 में से 17 घटाओगे 8 बचेगा। 25 में से 9 घटाओगे 16 बचेगा, और इस पे एज इट इज़ अंडर रूट चले गया। देखो 25 किसका अंडर रूट होता है? उस स्क्वायर रूट होता है 5 का। अब 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 8 का स्क्वायर रूट 2√2 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देखो, 5 और 20, 20×2 = 40, यानी कि 40√2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा 7 है, उसका परिमाप 18 है, तो ठीक है, और क्षेत्रफल दे रखा है हमें 108 अंडर रूट में, तो अन्य दो भुजाएं क्या क्या हो सकती हैं? देखो, तो हीरोन्स फार्मूला यहीं लगाएंगे। अच्छा, जब पेरीमीटर अगर 18 है तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा? इसका आधा 9, ठीक है। तो अंडर रूट में एस यानी कि 9, एस माइनस ए, एक भुजा तो 7 है, तो 9 में से 7 गए 2। दूसरी दो भुजा मुझे नहीं पता, मैंने माना एक भुजा ए है और एक दूसरी भुजा बी है, तो कितना होगा? 9 माइनस ए इंटू 9 माइनस बी, ठीक है। ये एरिया बराबर है किसके? अंडर रूट 108 के। तो रूट से रूट कट गया दोनों बराबर, और 9 दूनी 18 होते हैं, 18 से 108 6 बारी में कट गया। मतलब अब मेरे को ऐसी ही वैल्यू देखनी है, 9 माइनस ए और 9 माइनस बी बराबर 6 आना चाहिए। तरीका यही है, या तो मैं इसको पूरी कैलकुलेशन करके इक्वेशन बनाऊंगा तब होगा, नहीं तो मैं अब ऑप्शन रख के देख सकता हूँ। अब मैं पहले ये वाला ऑप्शन रख के देखता हूँ। देखो 9 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो बचेगा 3, बीच में गुना होगी। 9 में से 5 घटाऊंगा तो बचेंगे 4। क्या तीनों 4 की मल्टीप्लाई करके 6 आता है? नहीं, यानी कि गलत ऑप्शन है ये, ठीक है। अरे सॉरी, मैंने यही भी मिटा दिया, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हुआ। अच्छा, ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि पॉइंट मार्क करूँगा तो आंसर भी मेरा पॉइंट में आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन रख के देखते हैं। तो 9 में से 7 गए, पहली संख्या 7 गई, तो बचेगी 2 गुणा, फिर 9 में से 4 गए, बचे 5, तो ये तो 5 दूनी 10 होता है, 6 तो आया नहीं, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन भी गलत हुआ।
तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। रख के देखो, 9 में से 3 गए 6 गुना 9 में से 8 गए 1 और 6 कम 6, यानी कि इक्वल बैठ गया। यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 5, 6 के अनुपात में है। यदि इसका क्षेत्रफल 8√14 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजाओं का योग क्या होगा। भुजाओं का योग यानी कि भुजाएं किस रेशियो में है, 5, 3, 5, 6 के रेशियो में। अच्छा, भुजाओं का रेशियो अगर मैं इसी को ही जोड़ूँ, 3, 5, 8 और 6 14, तो मेरा आंसर भी तो 14 का मल्टीपल होना चाहिए 14 का, और 14 का मल्टीपल एक ही है। यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। फिर भी हम करते हैं, रेशियो में दे रखा तो रेशियो में पहले कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, इनका एस की वैल्यू यानी कि सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी होगी, 6, 5, 11, 3, 14, 14 का आधा 7, तो 7 गुना 7 में से 3 गए 4 गुना 7 में से 5 गए 2, 7 में से 6 गए 1, तो कितना आया 7। अच्छा, इसका अंडर रूट भी तो आएगा, अंडर रूट से 2 तो बाहर आ गया, यानी कि 2, 4 का तो स्क्वायर रूट निकल गया, यानी कि 7 दूनी 14, 14 अंदर ही रह गया। अब अगर मैं जब रेशियो में कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, और ये एक्चुअल में एरिया कितना है मेरा 8√14। तो देखो √14 से √14 करिए, 8 से 2 से 8 कटा 4 बारी में, यानी कि 4 गुना हो रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखो, मैं समझा देता हूँ। हम जब साइड नापते हैं ना किसी भुजा, तो सेंटीमीटर में नापते हैं, और एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब होता क्या है, सेंटीमीटर की पावर ये 1 होता है। जब मैं हर साइड को जब मैं 2 गुना करता हूँ ना, तो मेरा एरिया 2 का स्क्वायर गुना होता है हमेशा, यानी कि 4 गुना होता है। तो इसका उल्टा भी सच है, अगर एरिया 4 गुना हो रहा है यानी कि भुजा 2 गुना होगी। तो देखो, यानी कि जब एरिया 4 गुना हो रहा है तो भुजा 2 गुना होगी। तो हमारा टोटल इन तीनों को जोड़ के कितना रहता है 14, तो आंसर मेरा 14 का डबल होगा। 14 गुना 2 कितना हो गया 28, मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक त्रिभुज ABC में ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल है एक, ठीक है, ऐसे मैंने छोटा सा ही बनाता हूँ। चलो चलो इसको बड़ा कर लेंगे, कोई नहीं, बड़ा करते हैं इसको थोड़ा सा और घुमा देते हैं। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ A, B और C। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसमें AB की लेंथ 17 है, BC की लेंथ 12 है, और A से ले के C तक की लेंथ √241 है। AD परपेंडिकुलर है BC पर। देखो, AD परपेंडिकुलर डाल दिया गया है BC पर। ठीक है, ठीक है, ये AD है। अब क्या कह रहा है, ट्राइंगल ADC, इतने ट्राइंगल का एरिया बताना आपको। मैं दिखाता हूँ। ये क्या हुआ, मतलब मेरे को अभी चलाना नहीं आता ये अभी भी सही से। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। आपको ट्राइंगल ADC यानी कि सिर्फ इसी वाले इतनी वाले हिस्से का ही एरिया बताना है ना। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, दो तरीके हैं, या तो पूरे वाले ट्राइंगल के एरिया निकालूं और इसका घटा दूं, तो तरीका है। लेकिन एक बात बताओ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो इसका मतलब कुछ तो रीज़न होगा। अरे क्या क्या हो जाता है इसमें, देखो। अब एक बात बताओ मुझे सिंपल सी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये एक स्लांट हाइट है, और परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे वो करता है। 17 से रिलेटेड कौन सा ट्राइंग वो होता है ट्रिपलेट, 8, 15, 17, यानी कि इन दोनों में से एक लेंथ 15 होगी और एक 8 होगी। अब ये वाली लेंथ 15 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि जब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी लेंथ ही 12 है, तो इतनी सी लेंथ 15 तो हो नहीं सकती, ये 8 ही होगी, और ये वाली मुझे 15 रखनी पड़ेगी। अब प्रूफ करने के लिए, अब पूरी लेंथ BC की लेंथ कितनी है 12, इतना हिस्सा ही, यानी कि BD ही अगर 8 है तो ये वाला हिस्सा 4 बचा, और ये भी तो एक 90 डिग्री है, तो यानी कि अब देखो 15 का स्क्वायर 225, 225 में 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे 241, यानी कि सेट बैठ रहा है।
ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि ADC का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस। ADC में बेस कितना है, 4, तो 4 गुणा हाइट कितनी है, 15, तो 2 से ये कटा 2 बारी में, 15 दूनी 30 मेरा करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के लिए, कि एक त्रिकोणीय पार्क की भुजाओं का अनुपात 12-15-25 है, सॉरी 12-17-25 है। इसका परिमाप 1080 मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल बताओ, हेक्टेयर में बताना है। ठीक है, निकालते हैं। अभी परिमाप को हम थोड़ा साइड रख के इसको ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं। देखो रेशो में ही 12 और 17 होगा 29, 29 और 25 होगा 54। 54 क्या है इनका पेरीमीटर, तो यानी कि सेमी पेरीमीटर इसका आधा होगा, यानी कि 27 गुणा 27 में से 12 गए 15, 27 में से 17 गए 10 गुणा 27 में से 25 गए 2, और इसका अंडर रूट हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे। अब देखो कैसे होगा, 15 की 10 से गुणा करोगे तो 150, 150 को 200 गुणा करोगे तो 300। अच्छा ठीक है, तो 300 गुणा 27 को मैं ऐसे ब्रेक कर दूं, 3 गुणा 9। अब अंडर रूट ले, देखो 9 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का स्क्वायर होता है। ये हो गया 900, 900 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी 30 का, यानी 3 तिया 90, 90 आ रहा है। लेकिन ये तो 90 कैलकुलेशन किस में आ रही है, जब हम रेशो के अकॉर्डिंग करते हैं, इस रेशो के अकॉर्डिंग। लेकिन पेरीमीटर तो हमें कितना दे रखा है, 1080। 54 का कितने गुना है, 54 एकम 54, 54 दूनी 108 होता है, यानी कि 20 गुना। अगर पेरीमीटर 20 गुना है तो एरिया तो 20 का स्क्वायर गुना होगा। क्यों, क्योंकि एरिया तो पेरीमीटर नापा जाता है सेंटीमीटर या मीटर की पावर 1 में, एरिया नापा जाता है सेंटीमीटर या मीटर की पावर 2 में, तो एरिया तो डबल वो होगा। तो गुणा 20 का स्क्वायर 400, तो कितना आ गया आंसर, 9 चौक 36, यानी कि 36,000 मीटर स्क्वायर। लेकिन आंसर आपको देना है हेक्टेयर में। हेक्टेयर में चेंज करने के लिए 10,000 से भाग करते हैं मीटर को हेक्टेयर में चेंज करने के लिए, तो 36,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो देखो 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कटे, 36/10 हो गया, 3.6 मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।